अब ये रवि कहाँ चला गया? ये इतनी बेसब्री से कैसे ढूंढ रही? कहीं वो रवि तो नहीं? बस एक बार पता चल जाए। अरे क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये मेरा पीछा कर रहा है या ये मेरी गलतफहमी है? शायद गलतफहमी। अरे उंगली दे दो, हाथ पकड़ दो, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर दे। अरे सुनो, एक्सक्यूज मी, हाँ व्हाट्स योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैं आपका पीछा नहीं करता। अच्छा हाँ, मैं सिर्फ कुछ पूछना चाहता था कि मान लिया कि मुझसे गलती होगी, लेकिन आप मेरे साथ जिस तरह डांस करेगी ऐसा लग रहा नहीं था मुझे। आई थिंक मुझे अपने डैड को कॉल करना ही पड़ेगा। तुम्हें जवाब चाहिए ना? अब तुम्हें ये जवाब तुम्हारे होम मिनिस्टर ही देंगे। जस्ट अ मिनट। अरे नहीं नहीं नहीं, आप अंकल जी को क्यों परेशान करें? बेचारे वैसे भी बहुत परेशान है, बिजी है, मैं जानता हूँ ना। और रहा सवाल आपका पीछा करने का, लो आपका पीछा नहीं करता, आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने। ठीक है, नमस्ते। तुम तो वहां थी, यहाँ कब आई? तुम्हें हो क्या गया है? इतनी देर से वहाँ देख रहे हो, मुस्कुराए जा रहे हो, और अब कह रहे हो कि मैं यहाँ कब आई? तुम्हारे सामने ही तो चलकर आई हूँ मैं। तुम्हें नहीं देख रहा था मैं। हेलो, झूठ मत बोलो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझको ही तो देख रहे थे। इसका मतलब तुम भी मुझे देख रही थी? हाँ, मैं तुमको देख रही थी तो। फिर मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो, जबकि तुम भी वही कर रहे थे जो मैं कर रहा था? मतलब ये कौन सी बात है? तुमने किया सही, मैंने किया गलत। क्या? एक बात तो बताओ मिस करके, तुम मुझे क्यों देख रही हो? जब कोई नॉर्मल इंसान किसी की तरफ चलकर आते तो उसको ही देखता है ना, या इधर उधर देख कर आती? तुम्हारे पास आ रही थी तो तुमको ही देख कर आऊंगी, इन पर्दों और पोल्स को देखूंगी क्या? वाह, मेरे तो भाग ही खुल गए। मतलब तुम खुद चलकर इस नाचीज के पास आई? क्यों क्यों बताओ तो सही। नहीं, तुमने मेरी सारी बात क्यों सुन ली? ओ हेलो, मैं अपनी मर्जी से यहाँ तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। वो मैं वहाँ चाची से बात करी थी और उन्होंने तुम्हें देख लिया, उनको लगा कि शायद तुमको मुझसे कुछ बात करनी है, इसीलिए जबरदस्ती भेज दिया, वरना मैं कभी नहीं आती। मना भी किया था मैंने। कोई बात कहनी है? चाची भी मेरा चेहरा देखकर मेरे दिल की बात समझ लेती। एक तुम ही हो जो समझना चाहती ही नहीं। फिर खो गए? हो क्या गया तुमको? वो हाँ, मुझे कुछ बात करनी थी, लेकिन अगर मैं वो बात एक्चुअली क्या है कि डर लगता है तुमसे वो बात करते हुए। देखो, बताओ मुझे क्या बात करनी है? नहीं रहने दो। तो क्या है कि तुम तो मना कर दो कि तुम्हारा क्या भरोसा। अभी बोल रही है कि बोल दो। जब बोलूंगा तो बोलोगे क्यों बोला? अरे, तुम बात बताने से पहले ये सब कैसे डिसाइड कर सकते हो? बताओ क्या बात है? नहीं, इट्स ओके, लेट इट बी। तो क्या है कि अगर मैं तुम्हें बात बताऊंगा तो फिर घर जाकर तुम फायरिंग चालू कर दोगी, अपनी कच चालू करोगी, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी रात की नींद खराब हो जाएगी, इसलिए तुम रहने दो। तो क्या हुआ? अगर साक्षी चाहती है कि मैं कुछ करूँ, उसकी विश है। साक्षी? क्या बोला साक्षी ने? देखो, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। साक्षी ने मुझसे कहा तो मैं यहाँ पर आया तुमसे बात करने के लिए। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बताओ क्या बोला साक्षी ने? सोच लो, मतलब अगर मैं बताऊंगा तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? मेरा मतलब है कि कच तो नहीं करोगी अपनी? मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। पक्का? हाँ पक्का, बताओ। साक्षी ने मुझसे कहा कि जीजू प्लीज मेरे लिए एक फेवर कर दो। मैंने पूछा कि कौन सा फेवर? तो उसने कहा कि जीजू वो क्या है कि अब तक संगीत में बिल्कुल मजा नहीं आया, तो मैं चाहती हूँ कि आप और देविका जो है मिलकर इस संगीत को खत्म करो अपनी डांस परफॉर्मेंस से, बस। What nonsense! देखो रवि, मैं तुम्हें 1000 बार बता चुकी हूँ, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी। देखो, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं साक्षी को जाके मना कर देता हूँ, कोई बात नहीं। मुझे लगा तुम्हारी बहन है, तुम उसे उदास नहीं देख पाओगी, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर दोगी, लेकिन नहीं, ऐसी सोच लिया मैंने बेकार में। मैं जाके मना करता हूँ। ओके, रुको, मुझे सच सच बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना?
सच में साक्षी ने तुमसे ऐसा कहा है? देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो वो सामने बैठी है, तुम जाकर पूछ सकती हो। ठीक है, मैं डांस कर लूंगी, सिर्फ साक्षी की खुशी के लिए। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ डांस के लिए। ओ हेलो, क्यों तैयार नहीं हो इस डांस के लिए? जब से हम यहाँ पर आए हैं मेरे पीछे पड़े हुए कि मैं तुम्हारे साथ डांस कर दूं, और अब मैं तुमसे खुद कह रही हूँ कि मुझे डांस करना है तो मना कर रहे हो। क्योंकि इतना पीछे पड़ा, इतनी तुमसे रिक्वेस्ट की, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। हमेशा मना किया कि मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना। मैं भी इंसान हूँ, मेरे दिल में भी छुरियां चलती हैं, बात दिल पे घर कर गई, तो मैं नहीं करूंगा। अब साक्षी मेरी साली है तो क्या हुआ, उसका दिल टूटे ना टूटे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मुझे ना इतनी अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है और इतना सब कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। बताओ क्या करूं जिससे तुम मान जाओ मेरे साथ डांस करने के लिए? बताऊं? बोलो। सच्ची? हाँ सच्ची। बाद में मुकर तो नहीं जाओगी? बोलो। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सामने मुझे डांस के लिए प्रपोज करो तो ही मैं डांस करूँ। What nonsense! मैं फिर आंखें बड़ी कर, अभी थोड़ी देर पहले बोला आंखें मत बड़ी क्या करो, एक दिन डेले निकल के हाथ में गिरेंगे, मैं फिट नहीं कर पाऊंगा। और तुमने मुझे इतने घाव दिए, मेरे दिल में इतनी छुरियां चलाई हैं, अगर तुम हाँ कह दोगे तो क्या होगा? थोड़ा मरहम लग जाएगा ना मेरे जख्मों पर। जबरदस्ती नहीं है, मेरे लिए कुछ मत करना। अगर तुम्हारी ईगो साक्षी की खुशी से ज्यादा मायने रखती है तो तुम मना कर सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सोच लो, मैं साक्षी को जाके मना कर देता हूँ। सोच लो, सोच लो। एक नंबर का चालाक इंसान है, जानता है ना कि मजबूर हूं मैं, इसीलिए मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। लेकिन साक्षी के लिए मैं मना लूंगी इसको। कहाँ चला गया? मैंने तो बोला था कि पेपर सही होंगे, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। सारा तो देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा कुछ नहीं होगा सिया, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। एक काम करती हूँ, दी को ही कॉल लगा लेती हूँ। हाँ है रवि, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ मैं। सिया का फोन, लगता है घर पहुंच गई। हाँ सिया बोलो। दी मैं आपके रूम में ही हूँ और मैंने सब जगह चेक कर लिया, लेकिन वो पेपर मिला नहीं जो आप मांग रही थी। सिया एक काम करो, मेरे वार्डरोब में देखो। दी मैंने वो चेक कर लिया और सारे ड्रॉर्स भी चेक कर लिए, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं मिला। बेड के नीचे चेक करो। हाँ एक मिनट। हाँ नहीं दी, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। आपको ठीक से याद है कि आपने पेपर्स कहाँ रखे थे? सिया वहीं कहीं होगा, या हो सकता है मैं शायद ऑफिस में भूल आई हूँ। ये क्या बात हुई दी? आपको फोन करके पूछना चाहिए था ना ऑफिस में पहले। सिया आई एम रियली सॉरी, वो शायद मेरे दिमाग से निकल गया। मेरी अच्छी खासी पार्टी खराब हो गई। आपको पता है मैं अपनी फ्रेंड को बिना बताए यहाँ पे आई हूँ, वो कितनी ज्यादा नाराज होगी मुझसे। अब तो तुम वापस चली जाओ ना सिया। मैं नहीं जा सकती, यहाँ से उसका घर बहुत ज्यादा दूर है, और वैसे भी जब तक मैं जाऊंगी तब तक संगीत खत्म भी हो चुका होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी सिया। अच्छा एक काम करते हैं, मैं जब वापस आऊंगी ना तो हम दोनों पार्टी करने चलेंगे। रहने दीजिए, अभी मैं खाली बैठ के यहाँ बोर नहीं होना चाहती, और वैसे भी पता नहीं आप कब आएंगी। मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी सिया, पक्का। ठीक है, मैं आपका वेट नहीं करूंगी। अगर मैं सो जाऊं तो मुझे उठाना मत, ओके? रवि आंटी जी से पूछती हूँ। आंटी जी माफ कीजिएगा। हाँ जी, आपको पता है रवि और देविका कहाँ हैं? बहुत देर से नजर नहीं आ रहे। वो जी हाँ जी, वो तो जी अपने डांस की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद जो डांस होने वाला है ना, वो रवि और देविका ही कर रहे हैं। व्हाट? क्यों है जी, कोई प्रॉब्लम है? नहीं आंटी जी, प्रॉब्लम नहीं है। वो बस कुछ देर पहले देविका के मुंह से सुना था कि उसे डांस करने का मन नहीं है, तो ये अचानक जी सरप्राइज है, किसी को बताना नहीं है।
सरप्राइज। अच्छा है, वो उन दोनों का डांस देखकर मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। और जी माफ करना, मैंने बड़ा काम है तो मैं सर करके आती हूँ। हैं जी? रवि कहाँ चला गया? वो तो मिस कचकच मुझे ढूंढ रही है। इसका मतलब इसने डिसाइड कर लिया है कि ये मेरे साथ ही डांस करेगी। रवि बेटा, यही मौका है, थोड़ा सा भाव तो खा ही ले आज। साकेत वहां खड़ा है। गुड, अब जो कुछ होगा उसके सामने ही होगा। वो रहा। ये साकेत जी के पीछे किससे बात कर रहा है? अब तो जानबूझकर और अकड़ दिखाएगा मुझे। पता है ना मेरी मजबूरी है, मन तो नहीं कर रहा इससे बात करूं। साक्षी चाहती है कि हम दोनों डांस करें, पर आज उसका संगीत है, मैं उसका दिल नहीं दुखा सकती। थैंक गॉड, वो रहा रवि। अब मैं पूरे फंक्शन में उसके साथ ही रहूंगी। मिस्टर रवि गिरेवाल, एक सेकेंड। आप मेरे साथ डांस करेंगे? यस मिस देविका गिरेवाल, मैं आपके साथ डांस करूंगा। बहुत जल्द देविका की नफरत प्यार में बदल जाएगी। मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिलाऊंगा। इस शादी से पहले मैं देविका को प्रपोज करूंगा और वो मना भी नहीं करेगी। देविका ने रवि से खुद पूछा डांस करने के लिए। क्यों? कहीं रवि जो बोल रहा है वो सच तो नहीं? देविका उसकी तरफ खींची तो नहीं जा रही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लिए अब ये बर्दाश्त करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। जो डांस मुझे रवि के साथ करना चाहिए था वो देविका ने किया। इनफैक्ट देविका ने तो खुद उसे डांस के लिए प्रपोज किया। जहां तक मैं इनके रिश्ते को जानती हूँ और समझती हूँ, इन दोनों के बीच ऐसे कोई बॉन्डिंग नहीं है। देविका तो रवि को बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर उसने रवि को डांस के लिए प्रपोज क्यों किया? नहीं, ऐसा तो नहीं कि देविका के मन में रवि के लिए फीलिंग्स जाग रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर सब कुछ ऐसा है तो मैं इस मामले को हल्के में नहीं ले सकता। मैं रवि और देविका को करीब आने नहीं दे सकता। क्या करूं? इस बार कुछ ऐसा करना होगा कि एक ही झटके में दोनों अलग हो जाए। कुछ बड़ा करना होगा। इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने नहीं दे सकती मैं। कुछ ऐसा करना होगा जिससे
इनके रिश्ते में हमेशा के लिए दरार पड़ जाती, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। मेरा मतलब है कि कब सीखा तुमने इतना अच्छा डांस? मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतना अच्छा डांस करती हो, और जब तुम करती हो इतना अच्छा डांस तो फिर मना क्यों कर रही हो? बस करो हाँ, और इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। चिकनी चिपड़ी बातें करने के लिए आ गए। मैंने जो कुछ भी किया है ना अपनी बहन की खुशी के लिए किया है। वो चाहती थी इसलिए किया है, इसने रिक्वेस्ट किया था इसलिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं किया। लेकिन तुम्हें उससे क्या, तुम्हें तो बस मौका मिल गया, इसीलिए तो बार बार मुझे छू रहे थे, बार बार मुझे खींच खींच कर अपने करीब ला रहे थे। छूने का मतलब? नहीं, मुझे बताओ कि तुम्हारा मतलब क्या है? मिस कचकच, वो डांस की जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, ओके, यू नो, इमोशंस, फीलिंग्स। और वैसे भी बार बार तुम्हें थाम रहा था ताकि तुम गिर विर ना जाओ, और कुछ नहीं। जब देखो कुछ ना कुछ गलत सोचती हो मेरे बारे में। मैं कोई गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, अच्छे से जानती हूँ कि तुम कैसे हो। एक नंबर के फ्लर्ट हो, इतने दिन से फ्लर्ट तो कर नहीं पा रहे हो किसी के साथ, तो आज मौका मिल गया तो सारी कसर पूरी कर दी। जानती हूँ पल पल की खबर है मुझे कि तुम्हारे मन में क्या चलता रहता है। अच्छा, तुम्हें मालूम है मेरे मन में क्या चल रहा है? हाँ। तो फिर मुझे बताओ कि एग्जैक्टली मेरे मन में क्या चल रहा है। कम ऑन। सीरियसली तुम एक नंबर की बेशरम हो। बेशरम? हाँ। एक काम करो, नया नाम ढूंढ लो, अच्छा होगा। जब देखो बेशरम, धोखेबाज, लोफर, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। जब तुम नए नाम से बुलाओगे ना मुझे, तो तुम्हारी कच 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 के अंदर थोड़ा वजन आएगा, कानों को सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों? बोलो ना। क्या हो रहा है? वो तो आप आई हैं। ओके। इतने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों। हाय रब्बा, कहीं मेरे बच्चों को मेरी नजर ना लग जाए। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों चाची? क्योंकि आज तुम दोनों ने बहुत प्यारा डांस किया। सारे मेहमान बार बार ये कह रहे थे कितना प्यार करते हैं एक दूसरे को, और सारे मेहमानों की बातें सुन सुन के मेरा सर और ऊंचा हो गया गर्व से। चाची, अगर आपका आशीर्वाद रहा ना तो हम जिंदगी भर ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, राइट? हाँ रवि, तुम दोनों के लिए तो जिंदगी भर मेरा आशीर्वाद है और मेरा प्यार भी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों ने इतनी खुशी दी है कि मेरी उम्र और बढ़ चुकी है। खैर, आप दोनों आपस में बातें करते रहो, मैं अभी आती हूँ। हाय रब्बा, चाची कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है, और मेरे दिल की बात तो कितनी अच्छी तरह जान लेती है। क्या कमाल करती हो यार तुम। मेरा मतलब ये है कि तुम तो एकदम स्विच ऑन स्विच ऑफ हो। अभी स्माइलिंग, अभी गुस्से वाले एक्सप्रेशन, क्या बात है, मतलब कैसे बना लेते हो तुम एकदम। मेरे सामने कोई सड़ा हुआ इंसान होता है ना तो एक्सप्रेशंस अपने आप आ जाते हैं, अंदर से निकल आते हैं। सड़ा हुआ इंसान? जी हाँ। तुम्हारा कहने का मतलब है कि चाची सड़ा हुआ इंसान? मतलब चाची तुम्हें अपनी बेटी मानती, बेटी की तरह प्यार करते हो, तुम उनको सड़ा हुआ इंसान बोलती हो? आई कांट बिलीव दिस देविका, तुमसे मुझे उम्मीद थी। चाची मैं आ रहा हूँ, चाची मेरी बात सुनो। एक नंबर का बेशरम बदतमीज इंसान है, जब देखो मुझे इरिटेट करता रहता है। चलो रेखा जी, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से हो गया। मंजू जी, बस अम्बे माँ की कृपा थी तो अच्छे से निपट गए। हाँ, लेकिन थोड़ा और वक्त होता ना और भी डांसेस हो सकते। नहीं पुत्र, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ, सारे मेहमान तो बड़े खुश थे जी। सच, बस ऐसे ही हल्दी और शादी दोनों अच्छे से निपट जाए। रेखा जी, मैं जरा 2 मिनट में आती हूँ। अरे हाँ पल्लवी, 2-3 दिन के बाद तो करवा चौथ भी है। हाँ माँ, देविका दी की तो पहली करवा चौथ होगी। हाँ लाडो, तुझे याद है बचपन में मैं जब भी ये व्रत रखती थी तो तू मेरे पीछे पड़ जाती थी। चाची, मुझे भी आपके साथ ये व्रत रखना है। सच्ची? हाँ, तभी तो ये बहुत छोटी थी, लेकिन इसकी जिद खत्म ही नहीं होती थी रवि। हर बार जिद करती थी कि मुझे ये व्रत रखना ही है। बहुत छोटी थी, इसीलिए मैं बहाना बना के इसे टाल देती थी, अगली बार रखेंगे। देखो अब ये वक्त आ गया, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। चाची, मैंने एक बात और सुनी है, इस करवा चौथ के व्रत के दिन बीवी अपने पतियों का बहुत ख्याल रखती है, उन्हें अपने हाथों से खाना बना के खिलाती है, उन्हें उनकी बहुत सेवा करती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सच है क्या? हाँ रवि, बिल्कुल ऐसा ही होता। हर पत्नी अपने पति के लिए ही ये व्रत रखती है, निर्जल रहती है, कुछ भी नहीं खाती है, उसकी लंबी उम्र के लिए वो व्रत करती है। मेरी लाडो भी अपने रवि के लिए करेगी। तो इसका मतलब ये कि देविका भी सब कुछ करेगी? हाँ हाँ, देविका क्यों नहीं करेगी, जरूर करेगी। देविका अपने रवि से इतना प्यार जो करती है, क्यों लाडो? माँ, हम करवा चौथ में ना आज पहली
पहली बार मालूम हुआ मुझे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। सच्ची? देखो रवि, आज बहुत छेड़ चुके हो तुम मुझे ऑलरेडी। ओके। मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, अपनी हद में रहो। देखो ना, तुम इससे बात करो, तुम्हारा हस्बैंड होगा। ओके? हस्बैंड मेरी लिसन, तुम्हारे कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं लगता? देखो तुम ज्यादा इंसल्ट मत करो, वरना चाची से बोल रहा कि तुमने उन्हें सड़ा हुआ इंसान कहा था। मैंने उनको नहीं, तुमको कहा था। मुझे? क्योंकि तुम हो सड़े हुए इंसान। ठीक है, झूठ बोल रही हो तो मुझे मालूम है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सारी बात चाची को बताता हूँ, फिर वही डिसाइड करेंगे तुमने किसको सड़ा हुआ इंसान कहा था। ओके? रवि पुत्र, रेखा जी चले? हाँ चल। निवेदिता जी नहीं नजर आई, वो कहाँ रह गई? दिखाई नहीं दी। आंटी वो तो बहुत पहले निकल गई थी। हाय, ऐसे कैसे चली गई बिना बताए? लो जी, अब तो टैक्सी करनी पड़ेगी। पुत्र, तू हमारे साथ चलेगी या रवि के साथ आएगी? नहीं नहीं, मैं आपके साथ चलती हूँ। चलो फिर। अच्छा रवि, अब वो डेकोरेशन वाले को पैसे दे देना और 50% डिस्काउंट पे मान गए। हाँ ठीक है। चल पुत्र, आजा। आओ जी, आओ। नमस्ते एमएलए साहब, कौन अभी तू? मैं मनोहर कपूर का छोटा भाई। लगता है ये जगह आपको बहुत पसंद आ गई है ना? ये जगह लकी है। कहाँ लकी? सबसे पनौती जगह है। और निकल जा, वरना टोकन में 4-5 घूसे यहीं दे दूंगा तुझे। अब 2 मिनट में यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरे घर ना इस पे बुलडोजर चढ़ा दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? देख नहीं रहे कितने गुस्से में? और अगर इनका गुस्सा आप से बाहर हो गया ना, तो सीरियसली कुछ भी हो सकता है। ये जो भाई साहब हैं, इन्हें यहाँ पर आपका घर बार नहीं खरीदना, ये तो संगीत बर्बाद करने आए थे। पर देखो, उल्टा खुद ही का मूड खराब हो गया। एक काम करो, अगर चाहते हो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो तो निकल जाना से। भेज दिया एमएलए साहब। बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो एमएलए साहब, गुस्सा सेहत के लिए खराब होता है, इसलिए कंट्रोल। ये जो खून तुम जला रहे हो ना, आगे के लिए रखो। भी और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे अपना खून जलाने के लिए। हाँ, एक काम तुम कर सकते हो, घर जाओ, घर जाकर दारू पियो, घर की चीजें तोड़ो, सामान तोड़ो, तो आप बेटर फील करोगे। सच बोल रहा हूँ मैं। और वैसे भी यहाँ क्या रखा है, सब लोग तो घर चले गए। देखो, ओह अब समझ में आया। तुम्हें मेरा और देविका का डांस इतना अच्छा लगा कि अब भी तुम उसी के बारे में सोच रहे हो। थैंक यू सो मच एमएलए साहब, थैंक यू सो मच। मेरा मतलब ये है कि इसी बात के लिए एक मौका देता हूँ मैं तुझे। आज के बाद तूने जो कुछ भी किया वो सब भूल जा। मैं ही भूल जाता हूँ, तेरी सारी गलतियां माफ। अच्छे रिश्तेदार बन के रहते हैं, बस देविका का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। बाकी पॉलिटिक्स में तुझे जितना ऊपर उठना है, मैं तेरी हेल्प करूंगा। क्या बोलते हैं, मंजूर है? इंसान होता तो मानता था, पर मैं कैसे भूल गया। तू तो शैतान है, जरूर कोई नई चाल चलेगा। तो भी इसकी हरकतों पर ध्यान रखना होगा तुझे। बहुत कॉन्फिडेंस था ना तुम्हें अपने आप पर। तुम्हें लगता था कि तुम दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव लड़की, जिसे चाहोगी उसे अपना दीवाना बना लोगी। You were wrong। कुछ नहीं हो तुम। एक मामूली से मिडिल क्लास आदमी को अपने बस में नहीं कर सकती। अरे है क्या वो चीज, वो रवि। औकात क्या है उसकी? पहले उसने मुझे प्रपोज किया, ये कहा कि दिल की गहराई से मुझसे प्यार करता है, और आज किसी और का पति बना बैठा है। ऐसा कैसे कर सकता है? सिर्फ पैसों की। आज अगर रवि देविका के साथ है तो सिर्फ उसकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी की वजह से। अगर मैं उसे 100 करोड़ दिखा दूं तो वो अपने आप मेरे पास चला आएगा। फाइन,
अगर तुम्हें हासिल करने का यही तरीका है तो यही तरीका अपनाऊंगी मैं। तुम जो कीमत लगाओगे मैं उसे चुकाऊंगी, बट आई वॉन्ट यू एंड ओनली यू, एंड दैट इज फाइनल। रवि की फोटो यहाँ, सिया इस कमरे में आई थी पेपर ढूंढने के लिए, कहीं उसने ये फोटो तो नहीं देख ली? गॉड निवी, हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? इतना वक्त क्यों लगे तुझे? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। वीर जी, मैंने आपको बताया तो था कि मुझे टाइम लगेगा, और इतना आसान नहीं है उस घर से आना कि अपनी मर्जी से आ सकूं। पर आपका मूड क्यों ऑफ है? एकदम अचानक। सब ठीक तो है? माँ? अरे माँ को कुछ नहीं हुआ, एक जरूरी काम देना था तुझे, इसलिए तुझे बुलाया। लेकिन एक काम पूरी जिम्मेदारी से करना है तुझे। कैसा काम? तुझे रवि और देविका पर कड़ी नजर रखनी है। तुझे ये देखना है कि वो दोनों एक दूसरे के करीब ना आए। लेकिन एक काम पूरी होशियारी के साथ होना चाहिए, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। पर ये सब अचानक? श्वेता सवाल मत कर, जो मैंने बोला है ना वो कर दो। वीर जी, वो कमरे से बाहर आए तो मैं कुछ कर सकती हूँ, पर रात को तो वो एक ही कमरे में रहते हैं, तो मैं क्या करूंगी? यही तो वक्त है जब तुझे अपना कर्तव्य दिखाना है। दिन में तो एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, लेकिन रात को जब वो अकेले है तुझे ये देखना है कि वो एक दूसरे के करीब है, दूर रहे। हाय रब्बा, वीर जी ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? आप चाहते हैं कि मैं उनके कमरे में जाके दखल दूं जब सब लोग सो रहे हो? अरे आप मेरे घर वालों को नहीं जानते, और वो जो मेरी सास है ना, अगर उसने मुझे देख लिया तो कच्चा चबा जाएगी मुझे। देख, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तेरी प्रॉब्लम है। तुझे कैसे करना है, क्या करना है, तू देखेगी, मैं नहीं। वीर जी ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? रवि और देविका को रात में कैसे? आज का फंक्शन तो अच्छे से निपट गया, बस साक्षी से बात नहीं कर पाई। एक काम करती हूँ, उसको फोन कर लेती हूँ। हेलो दी। साक्षी, सब लोग घर पहुंच गए ना? हाँ दी। आज पूरे फंक्शन में तुझसे बात करने का टाइम ही नहीं मिला। फिर सोचा फंक्शन खत्म होने पे कर लूंगी, लेकिन तू जल्दी घर चली गई, इसीलिए फोन कर लिया। अच्छा एक बात बता, तुझे आज का फंक्शन अच्छा लगा ना? मतलब सारे परफॉर्मेंसेस, तैयारी करने का तो टाइम ही नहीं मिला था, रिहर्सल तक नहीं की थी मैंने तो। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा था, और आपका और जीजू का डांस वो तो बेस्ट था। आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। चल अच्छा है तुझे पसंद आया, काफी है मेरे लिए। मुझे पता है मेरा कोई प्लान नहीं था डांस करने का, इसीलिए कोई तैयारी भी नहीं की थी। फिर पता चला कि तू चाहती है, तेरी स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कि मैं और रवि डांस करें, इसीलिए कर लिया। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट? मैंने कब कहा दी? तूने कहा था ना कि फंक्शन खत्म होने से पहले तू चाहती है कि मैं और रवि डांस करें। नहीं तो, और ये अगर मुझे कहना होता तो मैं आपसे डायरेक्टली कहती ना। इसका मतलब रवि ने मुझसे झूठ बोला था? आपको किसने कहा ये सब? किसी ने नहीं, वो शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी। चल मैं फोन रखती हूँ, तू थक गई होगी, तू भी आराम कर ले, कल बात करती हूँ। गुड नाइट। ठीक है। एक और झूठ, मैं कैसे भूल गई कि झूठ तो उसकी रग रग में बसा है ना। झूठ बोलने से कभी बाज नहीं आ सकता। आज आने दो उसे, आज वो देखेगा कि मेरा गुस्सा क्या है। पता नहीं मुझे परेशान करके मुझे झूठ बोल के कौन सी खुशी मिलती है उसे। मुझसे कह रहा था कि साक्षी चाहती कि मैं और वो डांस करें, और मैं भी इतनी बेवकूफ हूं कि उसकी बात मान ली मैंने। अगर पता चल जाता ना मुझे वहां पर, तो सबके सामने उसको सुना देती। लेकिन कोई बात नहीं, आने दो उसे, आज बख्शूंगी नहीं मैं, अच्छे से सुनाऊंगी, अच्छे से क्लास लगाऊंगी। मेरी मजबूरी है, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा फायदा उठाता रहेगा मेरा। तूने आज बहुत गलत किया है रवि। साकेत को नीचा दिखाने के लिए तूने झूठ बोला देविका से। तुझे इस तरह इसकी फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहिए था। ठीक है, तू इसके प्यार के लिए तरसता है, लेकिन ये फीलिंग्स अपने आप उसके मन में आनी चाहिए। साकेत को चैलेंज किया, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने प्यार से ही झूठ बोलेगा। नहीं, आज तूने बहुत ही घटिया काम किया है। देखो, कुछ भी कहने से पहले प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो।
इसके बाद तुम्हें जो कहना है, जो करना है, प्लीज कर लेना। एक्चुअली मुझे एक सच बताना है तुम्हें। बोलो, क्या बोलना है? मैंने तुमसे झूठ कहा था। कैसा झूठ? वो एक्चुअली साक्षी ने डांस करने के लिए नहीं कहा था, मैंने अपने से ही बात बनाई थी। इस वक्त मुझे उस बात के लिए बहुत गिल्ट है। मुझे मालूम है कि मैंने बहुत गलत किया है और तुम मुझे उसके लिए जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो तुम्हें लगता है कि इतनी बड़ी गलती के लिए मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए तुमसे? गलती मेरी है, मैं कैसे भूल गई? तुम्हारी तो आदत है बात बात पर झूठ बोलने की, बातें बनाने की, बेवकूफ बनाने की, और मैं हर बार बन भी जाती हूँ। और वैसे डांस के बारे में तो मैं बाद में बात करूँगी, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे तुम्हें सबके सामने डांस के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए क्यों कहा था? और मैं तुमसे वादा करता हूँ हमेशा तुमसे दूरियां बना के रखूंगा। क्यों चाहते थे कि मैं सबके सामने रिक्वेस्ट करूं तुमसे? रवि, सर झुकाकर खड़े मत रहो, मैं कुछ पूछ रही हूँ, जानना चाहती हूँ और इसका जवाब चाहिए मुझको। मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे अच्छा लगेगा? कह तो ऐसे रहे हो जैसे मैं मरी जा रही थी तुम्हारे साथ डांस करने के लिए। मेरे साथ डांस करने के लिए नहीं, साक्षी की खुशी के लिए। मुझे लगा कि अगर हम दोनों डांस करेंगे तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। देखा नहीं था कि फंक्शन पे कैसे बैठी हुई थी वो। फिर भी तुम मुझे बार बार छू क्यों रहे थे डांस करते वक्त? मेरे करीब आ रहे थे, मुझे सब दिख रहा था, सब समझ में आ रहा था। 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहा करो। ठीक है देविका, अगर मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं हमेशा तुमसे दूरियां बना के रखूंगा। I promise that. और अगर तुम्हें ऐसी कोई बात जो पसंद ना हो तो प्लीज मुझे बता दो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे। मुझे बहुत नींद आ रही है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये देखो सो रहा है अभी तक। आंटी ने कहा था बैंक के काम से बाहर जाना है, इसको उठाना पड़ेगा। रवि, माँ सोए तो ना प्लीज, बहुत जोर से नींद आई है। माँ नहीं, मैं देविका। उठो, देविका हूँ मैं। तुम यहाँ पर? वो तुम्हें कहीं जाना है ना काम से, इसीलिए मुझे लगा आकर उठा दूं। भाई तेरी ये भीगी हुई जुल्फें, खिला हुआ चेहरा, दिल करता है कि बस देखता ही जाऊं। ओ हेलो, फिर ख्यालों में खो गए? अभी नींद के सपने पूरे नहीं थे क्या? और जल्दी उठ जाओ, आंटी ने कहा था तुम्हें कोई काम है बैंक का, और तुम तब से सो रहे थे इसीलिए मुझे उठाना पड़ा। तुम जाकर रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। नाश्ता? अरे भाभी, आपने क्यों तकलीफ की? मैं जाके ले लेता। नहीं नहीं, मम्मी जी बोल के गई थी तुम्हें सुबह सुबह चाय नाश्ता दे दो। वो मैं पूजा की थाली मंदिर में रख कर आती हूँ। कुछ और चाहिए हो तो बता देना। नहीं भाभी, थैंक यू। हाय राम, ये दोनों तो दिन भर दिन करीब आते जा रहे हैं। कैसे रोकूं ये सब?
अगर वीजी को पता चला कि मैं कुछ नहीं कर पाई तो वो मुझे बहुत गुस्सा होंगे। कुछ तो करना होगा तुझे श्वेता, वो भी जल्द से जल्द। पता नहीं सिया ने रवि की फोटो देखी या नहीं। अगर देख ली होगी तो मुझसे 10 सवाल करेगी। क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं उसे? गुड मॉर्निंग दी। अच्छा दी, अच्छा हुआ आप जाग रहे हो। आपको पता है मेरे फोन में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप इसे फिक्स कर सकते हो क्या? कैसे पता लगाऊं इसने फोटो देखी या नहीं? लाओ दिखा। कैसे पूछूं इससे? सिया, मेरी वजह से तेरी पार्टी खराब हो गई, तूने वो पार्टी मिस कर दी। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, सच्ची। इट्स ओके। वैसे सिया, कल जब तू इस कमरे में वो पेपर ढूंढ रही थी तो तूने एस्टन इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई फाइल देखी थी? नहीं, ऐसी तो कोई फाइल नहीं देखी मैंने। वो क्या है ना, मैंने एक डिजाइनर का प्रोफाइल उसमें रखा था और उसकी फोटो भी थी साथ में। आई यू श्योर तूने कुछ नहीं देखा? हाँ दी, सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अगर देखा होता तो मैं आपको बोल देती। थैंक गॉड बच गए। आगे से बहुत केयरफुल रहना होगा। सिया को रवि के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सिया, ये ले तेरे सारे कॉन्टैक्ट्स रिट्रीव हो। दैट्स सो नाइस दी, पता है मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा मैं कॉल करके आती हूँ, ठीक है? बाय। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं, वरना रवि हमेशा हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल जाएगा। It's time for action.